जहां तक मैं उस दुष्ट को समझता हूं, गजमुख को ही ये कार्य देगा। उसे ही भेजेगा, अन्य किसी को नहीं। गजमुख? हाँ, गजमुख, महान सेना नायक, जिसे देख युद्ध भूलकर भय से कांप उठेगी ये देव सेना। स्वयं नारायण को पराजित करने वाला वो गजमुख जिसने स्वयं नारायण को परास्त किया था। हाँ देवराज, जिसके सामने स्वयं नारायण भी अपने अस्त्र झुकाने पे विवश हो गए थे। ना 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 ना, पराजय हो ही नहीं सकती हमारी। फिर तुम क्रोध दिखा लो या अपने सुदर्शन चक्र का ही उपयोग कर लो, सब व्यर्थ होगा। ये कौन असुर है जिसने मेरे सुदर्शन को रोका ही नहीं, इतनी सहजता से थाम भी लिया? नहीं नारायण, ये चक्र मुझसे नहीं छुड़ा सकोगे तुम। कौन है ये असाधारण असुर जिनके हाथ से सुदर्शन स्वयं को मुक्त नहीं करवा पा रहा? ऐसी असीम शक्ति दे कि हमें कोई भी अस्त्र शस्त्र पराजित नहीं कर सके। मात्र आपका पुत्र, जिसका जन्म केवल आपके ही अंश से हुआ हो और उसमें उसकी माता का कोई भी भूमिका ना हो, वही हमें पराजित कर सके। अर्थात ये वही जिनका अंत महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय के हाथों नियत है। बस नारायण, नहीं थाम सके ना, छोड़ने पर विवश हो ही गए। गजमुखन हूं मैं, कोई साधारण असुर नहीं। सुदर्शन से भी बड़ा यदि कोई अस्त्र है तुम्हारे पास तो उसका भी प्रयोग कर लो। सबके सब विफल हो जाएंगे मेरे समक्ष। प्रत्येक घटना के पीछे एक कारण होता है गजमुखन। जाओ, इस युद्ध में तुम विजयी हुए। तुम्हें महादेव का वरदान प्राप्त है और उसका सम्मान रखने हेतु मैं तुम पर और वार नहीं करूंगा। क्षीर सागर में बसे इस वैकुंठ में तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, और वैसे भी मेरा सुदर्शन चक्र तो तुम प्राप्त कर ही चुके हो। अब मैं तुम्हारे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तुम क्या? कोई भी नहीं कर सकता मेरे कार्य में हस्तक्षेप। महादेव से वरदान में प्राप्त अस्त्रों का भंडार है गजमुखन के पास, और अब तो सुदर्शन भी मेरे अधीन है। ऐसे शक्तिशाली योद्धा से भला युद्ध करने का साहस कौन करेगा? दम शक्ति का, यह अहंकार अभिमान का कभी लाभ नहीं देता, सदैव हानि ही देता है। और अधर्म के लिए प्रयोग की गई शक्ति तो सदैव हानि ही देती है। अवश्य ही कोई महादेव के समान शक्तिशाली आएगा जो तुम्हारे दम के साथ साथ तुम्हारा भी अंत करेगा। ऐसी गीदड़ भभकियों से हमें भयभीत नहीं कर सकते तुम। ऐसा कोई नहीं है, यदि है तो उसका परिचय दो। बताओ कौन है वो? तुम तीनों का अंत, तुम तीनों का अंत। हम तीनों का अंत असंभव है। नारायण के मुख से निकलने वाले शब्दों को गंभीरता से लेना चाहिए हमें। अवश्य ही कोई महादेव के समान शक्तिशाली आएगा
जो तुम्हारे दम के साथ साथ तुम्हारा भी अंत करेगा, तुम तीनों का अंत। यदि ये शिव के समान शक्तिशाली वही है जिसके बारे में नारायण ने कहा था, तो मुझे कोई असावधानी नहीं करनी चाहिए। अतः गजमुखन को भेजना ही उचित होगा। किंतु हम उसका सामना करेंगे कैसे? इस प्रकार तो वो असुरों की राजधानी महेंद्रपुरी तक और मेरे पुत्र तक कदापि नहीं पहुंचने देगा। इंद्रदेव, देवराज हैं आप, और देवराज के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अपने विरोधी का सामना करने से पूर्व ही आप कोई निर्णय भला कैसे ले सकते हैं? कोई भी ये निर्णय कैसे ले सकता है? वैसे भी अब चाहे वो गजमुख आए या उससे भी बड़ा कोई अन्य योद्धा, युद्ध तो हम अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ ही करेंगे, और मैं किसी का भी सामना करने के लिए तैयार हूं। देवगण, आप सब बस आगे बढ़िए। महाराज का आदेश है कि आपको युद्ध के लिए अभी प्रस्थान करना होगा। देखा, मैं तुम पर अपना समय व्यर्थ कर रहा था। अब इस आदेश का पालन करने में मुझे बहुत आनंद आएगा। कदाचित इंद्र अपनी ढाल बनाकर किसी को ला रहा है, लेकिन उससे उलझने से पहले मैं ये तो जांच लूं कि वो बालक और उसकी टोली मुझसे युद्ध करने के योग्य है भी कि नहीं। मुझे ऐसा आभास क्यों हुआ जैसे मेरे सैनिकों पर कोई विपत्ति आई हो? क्या हुआ देव सेनापति? अवश्य कोई था वहां। यह हमारे देव सैनिकों की संख्या कैसे कम हो गई? हमारे शेष सैनिक, वो सब कहां चले गए? ये क्या था? कौन था ये जो हमारे सैनिकों को निगल गया? अपने अपने अस्त्रों का आवाहन कीजिए। रक्षा कीजिए देव सेनापति।
रक्षा कीजिए हमारी। हम सुरक्षित हैं। इस दुष्ट के बंधन से मुक्त कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देव सेनापति। क्या था ये? किस असुर का शीश है ये? प्रभु, ये किस असुर का शीश था? हाँ? प्रणाम गणेश जी। प्रणाम देवर्षि। गणेश जी, मैं यहाँ आपको सावधान करने आया हूँ, जो कि मैं देव सेनापति कार्तिकेय को नहीं कर पाया। क्रोंच पर्वत, यहीं से आरंभ होता है क्रोंच पर्वत की श्रृंखला का। इसीलिए आपको अत्यंत सतर्क रहना होगा गणेश जी। क्रोंच? हाँ प्रथम पूज्य, क्रोंच पर्वत था नहीं, असुर था वो, दुष्ट असुर, जिसने अपने सहयोगी के साथ मिलकर ऋषि मुनियों को आतंकित किया था। और ऐसे ही एक समय में उसका सामना हुआ ऋषि अगस्त्य से। ऋषि अगस्त्य उस दुष्ट पर भारी पड़े, इतने भारी कि अगस्त्य ऋषि मुनि के श्राप से वो क्रोंच पर्वत बन गया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस प्रकार अनेकों ऋषियों को अपना भोजन बनाकर तुमने उनका अंत किया और पाषाण हृदय से उनका उपहास किया, उसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी पाषाण का हो जाए। और उस असुर दुष्ट क्रोंच के जितने भी सहयोगी थे वो इस पर्वत की श्रृंखला बन गए। किंतु जब गजमुख को इस क्रोंच पर्वत का परिचय प्राप्त हुआ तो उन्होंने इसे मायावी शक्ति प्रदान कर दी। इतनी दिया कि जो भी इस क्षेत्र में आएगा उसे निगल जाएगा ये पर्वत, और एक बार जो इस पर्वत के भीतर गया उसका पुनः बाहर आना अत्यंत कठिन है, और इसे भीतर से भेदना असंभव। इसे केवल बाहर से ही भेदा जा सकता है, और इस संपूर्ण श्रृंखला में सर्वाधिक भयंकर है और विशालकाय भी ये स्वयं क्रोंच पर्वत। महाराज क्रोंच, यह सत्य है कि देवता अपनी सेना के साथ आ रहे हैं, और यह भी सत्य है कि जो बालक उनका नेतृत्व कर रहा है उसमें अवश्य कोई दिव्य क्षमता है। उसकी सेना को निगलकर हमने बंदी बना लिया था। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, वो वास्तव में दिव्य है। लज्जा नहीं आती तुम्हें? तुमने महानतम योद्धा गजमुख के समक्ष असफल कर दिया। जो एक बालक को पराजित ना कर सके उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। नहीं महाराज, नहीं। मुझे क्षमा करें महाबली गजमुख, मुझे अपनी सेना भेजकर नहीं, मुझे स्वयं जाकर उसका वध करना चाहिए था। आज्ञा दीजिए। नहीं क्रोंच, मैं तो बस उसकी क्षमता परखना चाहता था। अब मैं अपने इन महारथी सेनापतियों के साथ स्वयं जाऊंगा वहां।
गजमुख तो अपनी संपूर्ण असुर सेना के साथ यहीं आ रहा है, किंतु हमारी सेना तो शेष नहीं रही। इस प्रकार हम इन असंख्य योद्धाओं का सामना कैसे करेंगे? देवगण, मेरे पिताश्री ने मुझे अटूट विश्वास के साथ यहाँ भेजा है और मैं उनके विश्वास को कदापि भंग होने नहीं दूंगा। इसीलिए मैं वो सब करूंगा जो मेरे कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक है, फिर भले ही उसके लिए मुझे सृष्टि के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं से युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। मेरा तो क्या, ये तो मेरी सेना और सेनापतियों का सामना भी नहीं कर पाएंगे। ये योद्धा, ओह, गजमुख के गजों की गर्जना मात्र एक छल था। अपनी सेना के स्थान पर इन योद्धाओं को यहां भेजकर उसने ये मान लिया कि हमें इन योद्धाओं के आगमन की अपेक्षा कदापि नहीं रहेगी। तो धर्मानुसार हम इस क्षण उसी का सामना करेंगे जो हमारे समक्ष है। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने नव सिंह अस्त्र का आवाहन किया है। इससे ये 9 योद्धा तो क्या, उनके पीछे के सैनिक भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। गणेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने मना किया था ना युद्ध में आने से, फिर भी तुम चले आए। और मेरे कार्य में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो तुम हटो गणेश, मुझे अंत करने दो इन दुष्टों का। भैया, ये हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं, विरोधी नहीं शुभ चिंतक हैं, असुर नहीं हमारे भ्राता हैं। भ्राता? हाँ भैया, ये 9 योद्धा हमारे भ्राता हैं। किंतु ये कैसे संभव है अनुज? संभव है भैया, किंतु मैं समझ गया। मुझे आपको संपूर्ण कथा सुनानी होगी, तभी आपको विश्वास होगा। ये बात उस समय की है जब मुझे लगा कि जब मेरे माता पिता स्वयं नृत्य कला के जन्मदाता हैं, तो मेरे लिए नृत्य करना क्या कठिन होगा। किंतु ये मेरी भूल थी। उचित है, किंतु इसका क्या करूं? हाँ, ये उचित है। प्रभु, गणेश जी, प्रभु, गणेश जी, प्रभु आप आहत तो नहीं हुए ना? ये मुझे क्या आहत करेगी नंदी जी, और वैसे भी किसी महासुर के साथ युद्ध नहीं,
मात्र नृत्य कर रहा हूँ मैं। उचित है। ये एक नई मुद्रा है, इसलिए इसके अभ्यास में मैं तनिक संतुलन खो बैठा। ओहो, नृत्य था ये। आपको देखकर तो मैं इसका अनुमान ही नहीं लगा सकता था प्रभु। आप अनुमान नहीं लगा सकते मूषक जी, वो तो मेरे माता पिता महान नर्तक हैं, इसलिए मुझे भी नृत्य कला में बहुत रुचि है। इसलिए नृत्य कला क्या होती है मुझे ज्ञात है। देखिए, अभी आपको एक अन्य मुद्रा दिखाता हूँ। इस बार तो मैं भी अपना संतुलन खो रहा हूँ। प्रभु, अरे देखा देखा, कितनी अद्भुत नृत्य मुद्रा थी ना ये। अवश्य प्रभु। प्रभु, ऐसी नृत्य मुद्राओं से तो आप हमारी रक्षा कीजिए। हाँ। किंतु मूषक जी, आप वहाँ कैसे पहुँच गए? और नंदी जी, आप भी? प्रभु, ये तो आप भी जानते हैं ना कि ये आवश्यक नहीं है कि माता पिता के सभी कौशल उनकी संतान को विरासत में मिले। कदाचित प्रभु, आपको नृत्य सीखने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। उसके लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं प्रभु महादेव। माता पार्वती। नहीं मूषक जी, महादेव। प्रभु महादेव अद्भुत हैं, किंतु माता, उनकी नृत्य कला तो अतुल्य है। आप उन्हीं से क्यों नहीं सीखते प्रभु? नहीं मूषक जी, प्रभु माता श्रेष्ठ अवश्य है, किंतु महादेव, उनका नृत्य पूर्ण रूप से दोष रहित है। नंदी जी, आप उचित कहते हैं, किंतु माता के बिना शिव भी शव हो जाते हैं। मेरे स्वामी गणेश जी को उन्हीं से सीखना चाहिए। नहीं मूषक जी। नहीं, माता पार्वती महादेव ही सर्वश्रेष्ठ है। नहीं नंदी जी, आप मेरी अरे आप मेरी बात मानिए ना मूषक जी, महादेव ही सर्वश्रेष्ठ है। नहीं नंदी जी, माता पार्वती। अरे नहीं मूषक जी, महादेव ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है, माता पार्वती श्रेष्ठ है, माता पार्वती। अरे महादेव ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है। हाँ। बस बहुत हुआ। मुझे ज्ञात है कौन श्रेष्ठ है और कौन श्रेष्ठतम। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। अच्छा पुत्र, मैं भी तो सुनूं। तुम्हारे अनुसार कौन सर्वश्रेष्ठ है? लो, मैंने तो मात्र विवाद से बचने के लिए ये कहा था, परंतु ऐसा लगता है कि एक बड़े नृत्य प्रतियोगिता जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बल और बुद्धि का उचित सामंजस्य ही विजय का मार्ग प्रशस्त करता है।